मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं बचा। जो देखा, जो जिया, जो सहा, अगर वो शब्दों में ना उतरा तो शायद मेरी आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। मेरा गांव, हाँ, वही छोटा सा गांव जहां दिन में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन रात होते ही जमीन के नीचे दबी सच्चाइयां सांस लेने लगती हैं। गांव के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है, सैकड़ों साल पुराना। दिन में लोग उसे देवता मानते हैं, धागे बांधते हैं, दिया जलाते हैं, और हर अमावस्या की रात वही पीपल खून टपकाता है। मैं बचपन से उसे देखता आया हूं। बचपन जब डर शब्द नहीं था, बस एक अजीब सी ठंडक थी जो उस पेड़ के पास जाते ही रीढ़ में उतर जाती थी। दादी कहा करती थी, उस पेड़ के नीचे शाम के बाद मत जाना बेटा, पीपल नहीं है वो, कुछ और है। तब मैं हंस देता था। बच्चों की हंसी में मौत की आहट नहीं सुनाई देती। मेरे पिता गांव के मास्टर थे, तर्क के आदमी। उन्हें भूत प्रेत, देवी देवता पर भरोसा नहीं था। कहते डर अज्ञान से पैदा होता है। और माँ चुप रहती थी। उनकी चुप्पी में हमेशा कोई प्रार्थना अटकी रहती थी। हर अमावस्या को वो बिना बताए पीपल की ओर एक दिया रखाती थीं। जब मैंने पूछा तो बस इतना कहा, कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जो बोलकर नहीं उतारे जाते। पहली बार मैंने खून तब देखा जब मैं 16 का था। अमावस्या की रात थी, बिजली चली गई थी, गांव अंधेरे में डूबा था और हवा में अजीब सी लोहे जैसी गंध थी। मुझे प्यास लगी, कुएं से पानी लेने निकला। जैसे ही पीपल के पास पहुंचा, मेरे पैरों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। पत्ते बिना हवा के हिल रहे थे। तभी टप टप एक गाढ़ी बूंद मेरे हाथ पर गिरी। मैंने ऊपर देखा, चांद नहीं था, पर अंधेरे में भी वो लाल चमक साफ दिख रही थी। खून, पेड़ की छाल से जैसे किसी की नस खुल गई हो। मैं चीखा नहीं, शायद इसीलिए कि आवाज गले में जम गई थी। भागकर घर पहुंचा। माँ ने मेरा हाथ देखा, बिना कुछ पूछे धो दिया। उनकी आंखों में डर नहीं, अपराध बोध था। उस रात पिता ने पहली बार शराब पी, चुपचाप, और दादी देर तक मंत्र बुदबुदाती रही। अगली सुबह गांव में खलबली थी। पीपल के नीचे एक मरी हुई गाय पड़ी थी, पेट फटा हुआ जैसे किसी ने अंदर से नोच डाला हो। पंचायत बैठी। किसी ने कहा जंगली जानवर, किसी ने काली विद्या। पिता बोले सब बकवास है, और उसी दिन उन्होंने तय किया पीपल कटेगा। गांव के बुजुर्ग कांप उठे, मत करो। किसी ने कहा यह पेड़ नहीं, सीमा है। सीमा किसकी कोई नहीं बोला, लेकिन पिता अड़े रहे। कुल्हाड़ी आई, पहला वार पड़ा, आवाज आई, लकड़ी की नहीं, हड्डी की। खून फूट पड़ा, सब पीछे हट गए। पिता ने दूसरा वार किया, तभी एक चीख, और वो चीख किसी इंसान की नहीं थी, हवा में कांपती हुई, जैसे जमीन के अंदर से निकल रही हो। उस रात दादी मर गईं, बिना बीमारी, बिना आवाज, बस सोते सोते। उनके हाथ में पीपल की सूखी पत्ती थी जिस पर खून से कुछ लिखा था। मैं पढ़ नहीं पाया। माँ ने पत्ती जला दी, पिता ने चुप्पी ओढ़ ली। इसके बाद हर अमावस्या कुछ ना कुछ छिनने लगा। पहले पशु, फिर लोग। कोई कुएं में मिला, कोई खेत में। सबके शरीर पर एक ही निशान, छाती के बीच नाखूनों जैसे गहरे खरोच। और पीपल, वो और हरा होता गया। मैं शहर चला गया पढ़ाई के लिए। सोचा दूरी सब ठीक कर देगी, लेकिन सपनों में वही पेड़, वही टपकता खून, और एक आवाज, लौट आओ। हर अमावस्या को मेरी नाक में वही गंध भर जाती, लोहे की, खून की। फिर एक दिन माँ का फोन आया। आवाज कांप रही थी, बेटा तुम्हारे पिता वो पीपल के नीचे चले गए हैं। मैं भागा, ट्रेन, बस, पैदल, कुछ याद नहीं। जब पहुंचा तो गांव खामोश था। पीपल के नीचे पिता बैठे थे, आंखें खुली पर सांस नहीं। उनके हाथ में वही सूखी पत्ती। इस बार मैंने पढ़ लिया। उस पर लिखा था, कर्ज अभी बाकी है। मैं समझ गया ये पेड़ सिर्फ खून नहीं मांगता, ये यादें मांगता है, रिश्ते मांगता है, और आखिर में सच। उस रात अमावस्या थी, और मैंने तय किया कि आज मैं भागूंगा नहीं, आज मैं सुनूंगा पीपल क्या कहता है। मैं पीपल के नीचे बैठा था। गांव सो रहा था, या यूं कहूं मर कर लेटा था। अमावस्या की रात में अंधेरा सिर्फ आंखों में नहीं, दिल के भीतर भी उतर जाता है। हवा रुक रुक कर चल रही थी, जैसे कोई सांस लेने से पहले हिम्मत जुटा रहा हो। पेड़ के तने से खून टपकने लगा, पहले धीमे, फिर तेज। हर बूंद जमीन पर गिरते ही सिसकारी सी आवाज करती। मैंने डर को निगल लिया। आज भागना नहीं था। कौन है? मैंने पूछा। मेरी आवाज मेरी नहीं लग रही थी। पीपल के पत्ते हिले,
छाल पर उभरी दरारें फैलने लगीं, जैसे किसी बूढ़े चेहरे पर झुर्रियां। और फिर एक परछाई निकली। कोई देह नहीं, बस आकार, स्त्री का आकार, लंबे बाल, झुकी हुई गर्दन। उसने बोलना शुरू किया, पर होंठ नहीं हिले। आवाज सीधे दिमाग में उतरी। तुम्हारे दादा ने पहली कीमत चुकाई थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दादा, जिनकी तस्वीर घर के मंदिर में टंगी है, सीधे सख्त चेहरे वाले। परछाई ने दृश्य बदल दिए। मेरी आंखों के सामने बीते जमाने का गांव उभर आया। अकाल पड़ा था, खेत सूखे, बच्चे भूख से रो रहे थे। तब दादा गांव के मुखिया थे। उन्होंने इस पीपल के नीचे तंत्र किया, किसी को बुलाया, किसी को जो भूख मिटा सकता था। बदले में खून। पहला खून एक परदेसी का था, फिर दूसरा, फिर ये सिलसिला बन गया। अकाल गया, पर कर्ज रह गया। हर पीढ़ी से हम लेते हैं। आवाज आई, क्योंकि तुम लेते रहे। मैं चिल्लाया, हमने कुछ नहीं लिया। पेड़ हंसा, हंसी नहीं, टूटती लकड़ी की चरमराहट। तुम्हारे घर ने लिया, जमीन, इज्जत, लंबी उम्र। माँ का चेहरा याद आया, उनकी चुप्पी, दादी के मंत्र, पिता का तर्क, सब ढालें थीं। अब क्या चाहते हो? मैंने पूछा। सच, आवाज बोली, और आखिरी कीमत। सुबह गांव ज्यादा तो मुझे पीपल के नीचे बेहोश पाया। माँ पास बैठी थी, आंखें सूजी हुई। तुमने देख लिया ना? उन्होंने पूछा। मैंने सिर हिलाया। माँ बोली, तुम्हारी दादी ने मुझे सब बताया था, पर सच बताने से पहले डरती थी कि तुम भी उसी राह पर चलोगे। मैंने पूछा, आखिरी कीमत क्या है? माँ ने पीपल की ओर देखा। हर अमावस्या एक जीवन, और जब कोई देने वाला न बचे, तब वंश। मेरे अंदर कुछ टूट गया। तो मैं क्यों? माँ ने कहा, क्योंकि तुमने देखा है, और जिसने देखा वही चुकाता है। उस दिन गांव में फिर मौत हुई। इस बार मेरा दोस्त, बचपन का, नदी में मिला। छाती पर वही निशान। लोग फुसफुसाने लगे, पीपल नाराज है। मैंने पंचायत में सच बताया। सबने मुझे पागल कहा, किसी ने पत्थर उठाया, पिता की तरह तर्क देने लगा। सब संयोग है। मुझे समझ आया, सच अकेला होता है। अगली अमावस्या से पहले मैं शहर के कागज लेकर आया। पेड़ काटने की अनुमति, मशीनें आई, पुलिस आई। पहली रात कुछ नहीं हुआ। दूसरी रात मशीन का ब्लेड टूटा, जैसे किसी ने दांतों से चबा लिया हो। तीसरी रात ड्राइवर पागल हो गया, कहता रहा जड़ें सांस ले रही हैं। पीपल बोला, तुम लड़ सकते हो, पर भाग नहीं सकते। मैंने किताबें पढ़ी, तंत्र, इतिहास, गांव के पुराने रजिस्टर। नामों की सूची मिली। हर अमावस्या के बाद एक नाम कटता, और हमारे घर के बच्चों की उम्र हमेशा ज्यादा। संयोग नहीं। माँ बीमार पड़ गई। डॉक्टर बोले कोई कारण नहीं। अमावस्या की रात उनका बुखार बढ़ जाता, पीपल से खून तेज। मैंने तय किया, अगर आखिरी कीमत चाहिए तो मैं दूंगा, पर अपने तरीके से। अगली अमावस्या को मैंने पीपल के नीचे दीप नहीं, आईना रखा। जो हो खुद को देखो, मैंने कहा। पेड़ कांपा, खून थम गया, परछाई उभरी। इस बार साफ चेहरा, मेरी दादी का। तुम धोखा दोगे? उसने पूछा। मैं बोला, मैं सच दूंगा। आईने में परछाई बदली, दादा, फिर पिता, फिर मैं। समझ आया, ये पेड़ राक्षस नहीं, आईना है। जो दिया गया वही लौटा। तो तोड़ो, आवाज आई, पर यादों के साथ। मैंने कुल्हाड़ी उठाई और अपने हाथ पर वार किया। खून आईने पर गिरा। ये लो, मेरी यादें, मेरी कहानी। पेड़ चीखा, जड़ें सिकुड़ी, पर मेरी माँ गिर पड़ी। मैं दौड़ा, सांस टूट रही थी। माँ ने आखिरी बार कहा, कर्ज उतरता नहीं, बस बदलता है। और अंधेरा फिर उतर आया। जब होश आया तो मेरी हथेलियां सूख चुके खून से चिपकी थीं। माँ की सांसें रुक रुक कर चल रही थीं। पीपल के पत्ते शांत थे, जैसे अभी अभी किसी ने रोना बंद किया हो। गांव इकट्ठा हो चुका था, नजरें मुझ पर, जैसे अपराधी मैं ही हूं। मैंने माँ को उठाया, अस्पताल ले जाने की कोशिश की, पर रास्ते में ही उनकी उंगलियां ढीली पड़ गईं। आखिरी शब्द हवा में अटक गए, याद रखना। उनके जाने के बाद गांव ने मुझे अलग कर दिया। लोग कहते, जिसके आते ही मौतें हों वो मनहूस होता है। पंचायत ने फैसला सुनाया, मैं पीपल के पास नहीं जाऊंगा। जैसे किसी ने आग को पानी से दूर रखने का आदेश दिया हो। पर आग भीतर थी। रातें लंबी होने लगीं। हर अमावस्या मेरे भीतर कुछ टूटता। सपनों में आईना आता, जिसमें चेहरे बदलते, पर आंखें मेरी ही रहती। पीपल की आवाज अब बाहर नहीं, मेरे सीने में गूंजती, कहानी पूरी करो। मैंने गांव के सबसे पुराने घर की छत से खुदाई शुरू की, जहां दादा का कमरा था।
मिट्टी के नीचे तांबे की प्लेटें मिली, तंत्र चिन्ह और एक बही खाता। नाम, तारीख और कारण। कारणों में एक ही शब्द बार बार, समृद्धि। आखिरी पन्ने पर लिखा था, जब देने वाला ना बचे तो कहानी देने वाला देगा। मैं समझ गया, खून से ज्यादा ताकत यादों में है। जिस रात कोई सच को शब्द देता है, वही रात पीपल पीता है। गांव की चुप्पी उसका भोजन थी। अगली अमावस्या से पहले मैंने तय किया, मैं सबको सच सुनाऊंगा। चौपाल पर, बिना तंत्र, बिना कुल्हाड़ी, बस शब्द। लोग आए, डरते डरते। मैंने शुरुआत की। अकाल, परदेसी, दादा, बही खाता। हर वाक्य के साथ हवा भारी होती गई। किसी ने रोका, बस करो, पर मैंने जारी रखा। पीपल दूर से कराहा, खून टपका। पहली बार चौपाल तक उसकी गंध पहुंची। तभी एक बच्चा गिर पड़ा, बेहोश। उसकी मौत चीखी। लोग भागे। किसी ने पत्थर उठाया मेरी ओर। तू ही है। शोर में सच दब गया। कहानी अधूरी रह गई। रात को पीपल ने मुझसे कहा, अधूरा शब्द जहर बनता है। और उस रात 3 मौतें हुईं। अब रास्ता साफ था, या तो पूरी कहानी या पूरा वंश। मैं अकेला गया पीपल के नीचे। इस बार आईना नहीं, कागज रखा। अपनी जिंदगी लिखनी शुरू की। डर, भागना, झूठ, मां की चुप्पी। हर पंक्ति के साथ खून टपकता कम होता गया। पेड़ हल्का पड़ने लगा, जड़ें ढीली। सुबह तक लिखता रहा। आखिरी पंक्ति पर हाथ कांपा। मैं भी दोषी हूं। जैसे ही लिखा, तना चिरा। अंदर से हड्डियों का ढेर दिखा। गांव के नाम। पेड़ नहीं, कब्रिस्तान था। पेड़ बोला, अब समापन लिखो। मैंने पूछा, किसका? अपना। मैं हंसा, सूखा, थका हुआ। अगर मैं मरूंगा तो क्या गांव बचेगा? कहानी बचेगी, उसने कहा। मैंने कागज जड़ों में गाड़ दिया। तो सुनो, समापन मैं तय करूंगा। कुल्हाड़ी उठाई। इस बार पेड़ पर नहीं, जड़ों पर। हर वार के साथ नाम हवा में उड़ते, मुक्त होते। खून नहीं निकला, बस पानी, बहुत सारा पानी। पीपल गिरा, धूल बैठी, सन्नाटा। मैं खड़ा रहा, अकेला, भीतर खाली। लेकिन उस रात मैंने समझा, कर्ज सच में बदल गया है। अब वो पेड़ नहीं मांगता, अब वो कहानी मुझसे मांगती है। और कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। पीपल गिरने के बाद गांव ने पहली बार खुलकर सांस ली। कुएं का पानी मीठा हो गया, खेतों में हरियाली लौटी। लोग बोले, मनहूस पेड़ कट गया। किसी ने मेरा नाम नहीं लिया। मैं छाया बन चुका था। जिस चौपाल पर मैंने सच सुनाया था, वहीं बैठकर अब लोग हंसते, पर मेरी हंसी कहीं नहीं थी। मैं जाने की तैयारी करने लगा। शहर लौटना था, पर हर अमावस्या को मेरे हाथ अपने आप लिखने लगते। वही कहानी, नाम, तारीखें, कारण। मैंने रोका, कागज जलाया। अगली रात शब्द दीवारों पर उभर आए, खून से नहीं, स्याही से। समझ आया, पीड़ गिरा है, पर आईना मैं हूं। एक रात गांव का लड़का मेरे दरवाजे पर आया, वही जो चौपाल पर बेहोश हुआ था। बोला, चाचा, सपने में कोई कहता है कहानी अधूरी है। उसकी आंखों में वही चमक थी। लोहे जैसी गंध हवा में तैर गई। मैं भागा, स्टेशन पहुंचा। ट्रेन आई। जैसे ही चढ़ा, मोबाइल बजा। गांव में फिर मौत। मेरा दोस्त नहीं, उसका बेटा। छाती पर वही निशान। मैंने ट्रेन छोड़ दी, वापस लौटा। खंडहर बन चुके पीपल की जगह गड्ढा था, पानी से भरा। उस गड्ढे में चेहरा दिखा, मेरा। और पीछे दादी। उन्होंने कहा, तुमने पेड़ काटा पर सीमा नहीं, सीमा कहानी थी। मैंने पूछा, अब क्या? वाहक बनो, उन्होंने कहा। जब तक शब्द चलते रहेंगे, खून नहीं बहेगा। मैं समझ गया, ये विरासत बदल नहीं सकती, बस रूप बदलती है। मैंने पंचायत बुलाई, सबको बैठाया। इस बार कोई शोर नहीं। मैंने कहानी पूरी सुनाई। अपनी गलती, माँ का बोझ, दादी का डर। हर शब्द के साथ हवा हल्की होती गई। गड्ढे का पानी शांत रहा। उस रात कोई नहीं मरा, लेकिन कीमत सामने आई। मेरी आंखों की रोशनी जाती रही।
जैसे शब्दों ने उजाला मांग लिया हो। डॉक्टर बोले कारण नहीं, अमावस्या पर मैं अंधा हो गया। अब मैं सुनाता हूं देखता नहीं, हर महीने, ताकि गांव जिए, ताकि बच्चे सो सकें। और हर बार कहानी के अंत में मैं कहता हूं, अगर मैं चुप हुआ तो भीड़ एक साथ बोलती है, तो पेड़ लौट आएगा। आज 5000वां शब्द लिखते हुए मेरी उंगलियां ठंडी हैं। बाहर अमावस्या है, लोग इकट्ठा हैं। मैं सुनाने जा रहा हूं आखिरी बार, क्योंकि आज कहानी मुझसे आखिरी कीमत मांग रही है और मैं देने जा रहा हूं अपनी आवाज। अमावस्या की ठंडी हवा मेरे होठों से टकरा रही है। आंखों में अंधेरा है, पर कानों में गांव की सांसें। लोग जमा हैं, मैं उनकी धड़कनें सुन सकता हूं। मेरी आवाज अब भारी है, जैसे शब्दों ने वजन पहन लिया हो। मैंने कहानी शुरू की, शुरू से नहीं, अंत से, क्योंकि अंत ही सच होता है। आज मैं बोलूंगा नहीं, मैंने कहा। भीड़ सिहर गई। किसी ने मेरा हाथ पकड़ना चाहा, मैंने छुड़ा लिया। आज तुम बोलोगे। मैंने उन्हें नाम बांटे, हर परिवार से एक नाम, वो नाम जो कभी बही खाते में खटे थे। आज तुम अपने नाम के साथ सच बोलोगे, एक झूठ, एक डर, एक लालच। पहले कोई नहीं बोला, फिर एक बुजुर्ग कांपे। मैंने जमीन छीनी थी, हवा हल्की हुई। दूसरा, मैं चुप रहा। तीसरा, मैंने देखा पर बताया नहीं। हर स्वीकारोक्ति के साथ मेरे सीने का बोझ बढ़ता गया, जैसे शब्द मेरे भीतर भर रहे हों। गड्ढे का पानी हिलने लगा, लोहे की गंध लौटी, कमजोर पर मौजूद। तभी वही लड़का चीखा, चाचा, कोई अंदर खींच रहा है। मैंने उसकी ओर कदम बढ़ाया, पैर नहीं चले। समझ आया, वाहक अब पूरा भर चुका है। रुको, मैंने कहा, अब मेरी बारी। मैंने अपनी सबसे बड़ी सच्चाई बोली। मैंने सब कुछ जानते हुए भी देर की। मैंने अपने पिता को नहीं रोका, मैंने मां से सच नहीं कहलवाया। मैंने खुद को बचाने की कोशिश की। शब्द निकलते ही गड्ढे का पानी उबल पड़ा, पर खून नहीं, रोशनी। दादी की आवाज आई, बस। पर कहानी नहीं रुकती। मैंने आखिरी वाक्य कहा, मैं कहानी को अपने साथ ले जाता हूं। भीड़ में चीखें उठी। किसी ने मुझे थामा, पर मैं आगे बढ़ चुका था। गड्ढे के किनारे खड़ा हुआ। पानी में मेरा अक्स नहीं था, सिर्फ नाम थे। मैंने कदम रखा। ठंड नहीं लगी, दर्द नहीं हुआ, बस आवाज जो दूर होती गई। सुबह गांव जगा, गड्ढा भर चुका था। साधारण पानी, कोई निशान नहीं, न पीपल न खून। बस चौपाल पर एक कागज, सूखा हुआ, उस पर एक वाक्य, कहानी खत्म नहीं होती, बस वाहक बदलता है। लड़के ने कागज उठाया, उसकी आंखों में रोशनी थी, मेरी नहीं। उसने सांस ली और बोलना शुरू किया, और तभी मैंने समझा, त्रासदी यही है, मैं मरा नहीं, मैं शब्द बन गया। अब हर अमावस्या को जब कोई सच कहने से डरता है, मैं उसके गले में अटक जाता हूं और गांव बच जाता है। वो दिन आया जब गांव में अमावस्या की रात पूरी तरह खामोश थी। कोई हवा नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ मेरे भीतर की गूंज थी। मैं अब शब्द बन चुका था, वाहक जो देखता है, सुनता है, पर खुद नहीं रह सकता। मेरी आंखें नहीं थीं, पर मैं सब देख सकता था। मेरी सांसें नहीं थीं, पर मैं सब महसूस कर सकता था। लड़का जो मेरी जगह लेने आया था, अब अपने शब्दों में फंस गया। हर बार जब उसने झूठ कहा, डर दिखाया, लालच दिखाया, मैं उसके भीतर खटकता। उसकी आंखें डर से भर गईं। वो चीख नहीं सकता, पर उसकी आत्मा में आवाज गूंजती। मैं उसे देख रहा हूं, उसकी हर पसीने की बूंद, हर सांस की धड़कन। गांव के लोग अब मुझे नहीं जानते। पीपल की जड़ें गड्ढे में गहरी हैं, पर मैं वहां हूं, अदृश्य, अनंत। लोग खुश हैं, खेत हरे, पानी साफ, मौतें रुक गईं, पर कीमत चुकती रही। मेरी यादें, मेरी आवाज, मेरी आत्मा, सभी यहां फंसी हैं। और मैं सुनता हूं हर अमावस्या, हर बार वही खून की गंध, वही लोहे जैसी ठंडक, वही सुनसान पीपल की कहानी। और हर बार मैं अपने आप को दोहराता हूं, जो देखेगा वही देगा, जो बोलेगा वही चुकाएगा। गांव जिंदा है, लोग हंसते हैं, बच्चे खेलते हैं, पर मैं वहां हूं हमेशा, शब्द बनकर, सिसकियों की तरह गूंजता। कोई मुझे नहीं देख सकता, कोई मुझे नहीं सुन सकता,
पर मैं हर जगह हूं। त्रासदी यही है, मैं जीवित हूं पर कभी जी नहीं सकता। मैं कहानी हूं और कहानी कभी खत्म नहीं होती। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो और दिल तक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली अमावस्या फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ।